ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 16 जुलाई को। अभी तक सूर्य मिथुन के घर में थे, अब यहाँ से निकल करके ये कर्क में प्रवेश करेंगे और इनका जो ट्रांजिट का टाइम रहेगा दोपहर में 3:30 के करीब ये मिथुन से निकल करके कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो कैसे अपना प्रभाव देंगे आप सभी लोगों को, उसी के ऊपर बात करूँगी। लेकिन इस ट्रांजिट के रिजल्ट को बताने के पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, बराबर वीडियोस को देख रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात करते हैं इस पिक्चर के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग जब इस रिजल्ट को देखते हैं तो अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही देखा करिए, तो आपको रिजल्ट बहुत करीब तक पता चल पाएगा। और चंद्रमा जो आपकी कुंडली में जहाँ पे लिखा होता है, जो नंबर होता है वही आपकी चंद्र राशि होती है। और लग्न राशि आप कैसे पहचानेंगे? जो आपका चार्ट होता है हॉरोस्कोप है, उसमें आप ऊपर की साइड में देखिएगा, सेंटर में जो जगह होती है वहाँ पर जो नंबर लिखा होता है ऊपर सेंटर में बीच वाली जगह पे, तो वो आपकी लग्न राशि हो जाती है। तो दोनों को ही आप कंबाइन करके सुना करिए। इस गोचर में जो सूर्य मूव करेंगे तो यहाँ पर ये 3 नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे। एक तो इनका पुनर्वसु का एक चरण रहेगा, और पुष्य का रहेगा 4 चरण, और आश्लेषा 4 चरण रहेगा। तो ये सूर्य जो है अपने मित्र गुरु के नक्षत्र से निकलेंगे और शनि के नक्षत्र से निकलेंगे, साथ में जो बुध है उनके नक्षत्र से। तो आप सभी लोगों को अपने हॉरोस्कोप में जहाँ पे आपकी कुंडली में गुरु की राशियां होंगी और शनि की राशियां, साथ में बुध की राशियां, और गुरु शनि और बुध जहाँ पे आपकी कुंडली में बैठे होंगे, उन सभी जगहों से आपको एक संयुक्त प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी ग्रह जब मूव करता है तो वो अपने नक्षत्रों के माध्यम से चलता है। तो नक्षत्रों से जैसे वो ट्रांजिट करता है तो उस राशि स्वामी को भी वो प्रभावित करता है या उसको एक्टिवेट कर देता है। तो सारे हाउसेस से मिलकर के परिणाम मिलते हैं, और ये रिजल्ट आपको तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जब आपकी वर्तमान समय में कहीं पे सूर्य की महादशा या प्रतिदर आ रही होगी, तब आपको ये परिणाम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहुत छोटा सा ट्रांजिट है 1 महीने का, लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत योग कारक प्लेनेट हों और योग कारक बन के बैठे हों और डीबी में भी कहीं वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये 1 महीने का जो समय है ये भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव या कुछ आपको सक्सेस दे सकता है। ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है सूर्य की। थोड़ा सा इस गोचर के ऊपर बात कर लेते हैं कि सूर्य जब मिथुन में थे तो वो जो हमारी नैसर्गिक हॉरोस्कोप होती है, जो साइकिल की जो पहली मेष लगन होती है कालपुरुष की पत्रिका, वहाँ पे वो पराक्रम भाव से गोचर कर रहे थे। मिथुन को स्थान बहुत अच्छा मिला हुआ था, और जो घर था वो भी उनके मित्र का घर था, बुध का, और मिथुन राशि थी, तो वहाँ पे सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन अब ये कर्क में है, कर्क में आएंगे तो कर्क चूंकि चंद्रमा की राशि है और केंद्र स्थान है, तो एक तरह से देखा जाए तो जो नैसर्गिक पत्रिका का पंचम भाव होता है जिसकी राशि सूर्य की है, तो अगर इसको इनडायरेक्ट समझा जाए तो त्रिकोण के मालिक होकर के केंद्र स्थान में आ रहे हैं। तो सभी लग्न राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये शुभता वाला ही परिणाम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि घर उनके मित्र का है। और दूसरा क्या रहेगा कि सूर्य जो है आत्मा कारक प्लैनेट होता है, आत्मा को दिखाता है, आत्मविश्वास को दिखाता है। और जो कर्क राशि होती है वो भावनाओं की राशि है, संवेदना को व्यक्त करती है, सुखों की राशि होती है, और ये आपकी मदर को भी दिखाती है। कहने का मतलब ये है कि कर्क राशि जो है बड़ी सेंसिटिव राशि है, सुखों की राशि है, और यहाँ पर सूर्य आएंगे। एक तरह से कहा जाए तो आत्मा जो है वो मन के स्थान पे आ रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे सुख होते हैं या जितनी भी हमारी भावनाएं होती हैं वो व्यक्ति अपने मन के द्वारा ही तो महसूस करता है, चाहे सुख सुविधाएं हो या कोई सुख हो, ये सारी चीज़ें मन के द्वारा ही अनुभव में आती हैं या व्यक्ति अनुभव करता है उन चीज़ों को। तो आत्मा मन के स्थान पे आ रही है, तो ये कैसे प्रभाव देगी? एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि सभी के लिए आपकी कुंडली में कर्क राशि कहीं भी बैठी हो, हालांकि मैं इस वीडियो में तुला से लेकर मीन वालों के लिए बताऊंगी, फिर भी जहाँ पर भी आपकी कुंडली में कर्क राशि बैठी होगी, तो आप प्रत्यक्ष रूप से जो आपका सुख है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव जाएगा, आपकी जो मदर है उनके ऊपर भी इसका प्रभाव जाएगा, आपके हर एक तरह के सुखों के ऊपर कहीं ना कहीं सूर्य के ट्रांजिट का प्रभाव पड़ेगा। तो आप सभी लोग विशेष रूप से अपनी मदर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य अपने से द्वादश भाव में ट्रांजिट करेंगे।
चलिए बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 10th हाउस में हो रहा है। सूर्य आपके केंद्र स्थान में आ रहे हैं, 10वें भाव में आ रहे हैं। हालांकि वो कर्क का स्थान है, कर्क राशि है, लेकिन चूंकि 10वें भाव में और एकादश में सूर्य काफ़ी बली होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्थिति में होते हैं। और तुला वालों के लिए आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के वो 10th में आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। आपको नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा ये सारी चीज़ें देंगे। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, एक मान सम्मान में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। और खर्चे वगैरह थोड़ा सा आपके ये बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये है कि वो जो खर्च होगा या जो खर्चे होंगे या जो पैसे वगैरह आपको मिलेंगे, हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट वाले कार्यों पे, राज्य कार्यों के ऊपर आप खर्च कर दें, क्योंकि इच्छा पूर्ति के मालिक हैं आपके लिए सूर्य यहाँ पर तुला वालों के लिए। और अपने से अपोजिट 12th हाउस में आ रहे हैं, लेकिन स्थान चूंकि अच्छा है, केंद्र स्थान है, तो वो आपको लाभ जरूर कराएंगे, लेकिन साथ में ये भी होगा कि जो आपको ओवरऑल इनकम है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो एक्सपेंस भी खर्च भी कराएंगे। तो उसका आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप जो खर्चे होंगे वो आपके प्रोफेशन से जुड़ करके हो सकते हैं, आपके पिता के ऊपर भी खर्च हो सकता है, और समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए भी आप अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं। एक चीज़ का आप और ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य आपके 10th हाउस में रहेंगे तो आपके 4th हाउस में, जहाँ पे मकर की राशि है, वहाँ पे सैटर्न भी होगा। सैटर्न जो है आपके लिए अभी प्रेजेंट में वक्र स्थिति में है, तो थोड़ा सा ये जो शनि और सूर्य का आपस में दृष्टि के द्वारा एक संबंध बनेगा, ये आपके प्रोफेशन में जो जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं उनके रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि चूंकि 10th हाउस में है, तो जो आपके बॉस हैं, बॉस लोगों से मिल करके ही आपको जो आपके बॉस हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उनसे तालमेल बना रहे, क्योंकि सूर्य यहाँ पे पद प्रतिष्ठा जरूर देंगे, लेकिन साथ में आपके अधिकारियों के साथ में जो आपका संबंध है उसको भी थोड़ा बहुत वो नेगेटिवली प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि शनि का आस्पेक्ट पड़ रहा है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ये है कि तुला वालों के लिए ट्रांजिट अच्छा रहेगा, सूर्य अच्छा परिणाम देंगे। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जो वृश्चिक वाले लोग हैं आपके लिए यहाँ पर सूर्य क्या करेंगे। सूर्य आपके लिए आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 9th हाउस में आ रहे हैं। एक अच्छी स्थिति है, केंद्र का मालिक रिपोर्ट में आ रहा है, बहुत अच्छा है। आपके पिता से संबंधित जो चीज़ें हैं वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, पिता की प्रमोशन होना या पिता की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होना, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और जो आप स्वयं हैं आपके लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि 10वें का मालिक जो है 9th हाउस में आ रहा है, तो आपकी हायर एजुकेशन वगैरह हो सकती है, या आप सर्विस में हैं और आपका पढ़ने का मन है, आगे कुछ आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी आपके लिए ट्रांजिट काफ़ी अच्छा रहेगा। हर एक तरीके से आपको ये उन्नति देगा। हाँ, थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी बना सकता है, धर्म के प्रति रुझान बढ़ा सकता है, पराक्रम भी ये बढ़ाएगा, क्योंकि ये 9th में बैठ करके आपके 3rd हाउस से संबंध बनाएगा एस्पेक्ट के थ्रू, तो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके भाई बहनों के लाइफ में भी कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकता है, आपके कम्युनिकेशन में वृद्धि करेगा। लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि चूंकि यहाँ पर 9th में सूर्य रहेंगे, तो भाई बहनों के साथ में जो आपका संबंध है उसका ध्यान रखिएगा, तो उनसे किसी तरह का वैचारिक मतभेद या वाद विवाद नहीं होने पाए, इस तरह की स्थिति आप लोगों के लिए निर्मित हो सकते हैं जो वृश्चिक वाले लोग हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा राजयोग है, केंद्र का धर्म कर्म राजयोग इसको बोलते हैं, धर्म कर्म का कंजंक्शन बनता है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वृश्चिक वालों के लिए भी ट्रांजिट बहुत अच्छा है, आपको उसका फायदा लेना चाहिए, हर एक तरीके से आपके लिए लाभदायक स्थितियाँ निर्मित करेगा। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, धनु वालों के लिए जो ये सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है, आपके भाग्य भाव के मालिक होकर के आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो ये स्थिति तो अच्छी नहीं है, क्योंकि 9th का लॉर्ड आपके 8th हाउस में आ रहा है, अपने सपोजिट हाउस में आ रहा है, तो पहला काम आप करिएगा, धनु वाले लोग जो हैं अपने पिता के हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कुछ भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपके पिता के इमेज को कोई प्रभाव पड़े, कोई नेगेटिव उनके ऊपर, उनकी छवि को कोई नुकसान हो, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि 9th के लॉर्ड होकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य में थोड़ी सी कमी लाने का ये प्रयास करेंगे। और अष्टम में आ रहे हैं, तो आपका जो रुझान है वो हो सकता है कि गुण विद्याओं की ओर कर दें, रिसर्च ओरिएंटेड आपका माइंड सेट बन जाए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति रुझान बढ़ जाए, या आपका फील्ड अगर किसी ऐसे फील्ड से है जो कि कोई भी रिसर्च को लेकर के चल रहा हो, जैसे कोई साइंटिस्ट हो या
आईटी फील्ड से जुड़े हुए हों या किसी रिसर्च के सेक्टर से जुड़े हुए हों, तो आपका जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा कारक ग्रह है और सूर्य प्रकाश है। जब ये अष्टम भाव में आएगा तो ये कहीं ना कहीं आठवें भाव की जो चीज़ें होती है, ऊर्जा होती है, उसको ये जागृत करने का काम करेगा। तो जो धनु वाले लोग हैं, सिर्फ आपको पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनके साथ संबंधों में जो आपका तालमेल है उसको आप अच्छा बना करके चलिएगा। और सूर्य आपको जो इस पूरे 1 महीने में प्रभाव देने का काम करेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होगा आपके भाग्य से जुड़ा हुआ या आपके धर्म से जुड़ा हुआ, कोई मेजर बदलाव होगा, तो थोड़ा सा आप उनको देख परख करके लीजिएगा, क्योंकि भाग्य जो अष्टम भाव में आ रहा है तो अचानक कुछ भाग्यवश परिवर्तन भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। निर्भर करेगा कि सूर्य आपकी कुंडली में किस स्थिति में है। लेकिन ये अवश्य है कि सूर्य अष्टम में बैठ करके आपके लिए गूढ़ चीज़ों के प्रति आपका रुझान व्यक्त करेंगे। और ये तृतीय सेकंड हाउस के ऊपर भी एस्पेक्ट बनाएंगे, जहाँ पर वक्री शनि बैठे होंगे। तो पहला काम आपको ये करना है कि थोड़ा सा आप अपने फैमिली फ्रंट पे, जो आपका कुटुंब वाला एरिया होता है, वहाँ पे आप संभाल करके चलिएगा, क्योंकि शनि और सूर्य का आपस में संबंध बनेगा तो ये आपकी वाणी को बिगाड़ने का काम कर सकता है। तो परिवार के जो सदस्य हैं, जो आपकी फैमिली है, उन मेंबर्स के साथ में कहीं आपका तालमेल, वैचारिक मतभेद या कोई वाद विवाद नहीं होने पाए, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अकेला सूर्य होता है यहाँ पे ट्रांजिट में तो अलग ढंग से प्रभाव देता है। उनके तो शनि की भी दृष्टि है ऊपर, वो वक्री शनि है, तो पारिवारिक रिश्तों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ये है कि धनु वालों के लिए गोचर थोड़ा औसत है, आप संभाल करके चलिएगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले कई बार सोच लीजिएगा। हालांकि जो लोग डॉक्टर्स वगैरह होंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ये ट्रांजिट सर्जरी से जुड़े हुए जो लोग होंगे उनके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। फिर करते हैं बात मकर वालों की। देखिए, मकर वालों के लिए जो सूर्य आ रहे हैं, ये आपके लिए आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 7th हाउस में आ रहे हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अपने इन लॉज के साथ में संबंधों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जो आपके सास ससुर है, जो आपका ससुराल पक्ष है, उसके साथ जो आपका संबंध है, उसमें कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कमी लाने का काम करेंगे। और दूसरा ये भी करिएगा कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। जो आपका बिजनेस पार्टनर है उसके साथ में अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा, कोई से वाद विवाद नहीं होने पाए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्न में वक्र शनि बैठे हैं मकर वालों के लिए। और ये जब सूर्य आएंगे आपके सप्तम भाव में, तो शनि और सूर्य का जो संबंध बनेगा, ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर की जो हेल्थ है या जो संबंध है उसमें कुछ कमी कर सकते हैं। आपके अंदर एक एग्रेशन दे सकते हैं, एक आपका जो नेचर है उसमें एक आपको बहुत ज़्यादा इगोइस्ट बना सकते हैं, हठी टाइप का, जिद्दी टाइप का बना सकते हैं जो मकर वाले लोग हैं। कि आप एक तो अष्टम के लॉर्ड हैं और योग कारक प्लैनेट नहीं है, हालांकि ये केंद्र स्थान में आ रहे हैं, लेकिन शनि के साथ इनका कहीं ना कहीं एक दृष्टि संबंध बनेगा, तो संबंधों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यदि आप अपने संबंधों का ध्यान रखते हैं तो अच्छी स्थिति आपको रहेगी। कंपेरेटिवली धनु और मकर का लगभग एक जैसा ये ट्रांजिट जाएगा। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, जो कुंभ वाले लोग हैं, आपके लिए जो सूर्य हैं आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6वें भाव में आ रहे हैं। तो 6वें भाव से जो सूर्य का गोचर होता है, ये काफ़ी अच्छा गोचर माना जाता है। तो नौकरी वगैरह की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी लोग सर्विस कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए, किसी तरह के जॉब से जुड़ करके, सर्विस से जुड़ करके, या जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, इन सभी लोगों के लिए गोचर अच्छा रहेगा। 6वें भाव से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा परिणाम देता है, तो आपको हर एक तरह से सक्सेस देने का काम करेगा। तो अच्छा गोचर कहा जाएगा कुंभ के लिए। ध्यान देने वाली जो चीज़ें रहेंगी, सिर्फ आपको एक ही रहेगी कि आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा, क्योंकि 7th का लॉर्ड अपने से द्वादश भाव में जा रहा है। तो उस सुख को, विवाह का जो संबंध है पति के साथ में या बिजनेस पार्टनर के साथ में जो संबंध है, तालमेल का थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो कुछ वैचारिक मतभेद या वाद विवाद, बहस, इस तरह की स्थितियां कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य के ऊपर जो आपका 12th हाउस है, वहाँ से वक्र शनि की भी दृष्टि रहेगी, तो जो शनि और सूर्य का संबंध रहेगा, ये आपके जॉब एरिया में, जो आपका सर्विस वाला एरिया है, वहाँ पे जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं, उनके साथ में संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि संबंध नहीं बिगड़ने पाएंगे। बाकी आपके लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सक्सेस, सर्विस, इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा गोचर रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है 6वें भाव से जाएंगे। कुछ आपके शत्रु वगैरह होंगे तो उनका भी ये कहीं ना कहीं सफाया कर देंगे, मतलब कि शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। शत्रु से कुछ आपका वाद विवाद रहा होगा तो वो सुलझने के योग बनेंगे।
कुंभ के लिए फिर भी ठीक है गोचर, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर का आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए मीन वालों के लिए जो सूर्य है आपके 6th हाउस पे लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में आ रहे हैं, तो 5वें भाव से सूर्य का गोचर होना कुल मिलाकर के ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। आपकी रचनात्मकता बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा आपका माइंड जो है वो क्रिएटिव हो जाएगा, नए नए आपके अंदर आइडियाज़ आने लगेंगे। और एक चीज़ और भी होगा कि थोड़ा सा बच्चों के साथ में जो आपका संबंध है, जो आपके बच्चे वगैरह हैं उनके साथ में थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा, उनसे वाद विवाद मत करिएगा, बहस मत करिएगा। बच्चों के साथ में आपके संबंधों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सैटर्न की दृष्टि रहेगी सूर्य के ऊपर, ये बच्चों से संबंधित चीज़ों को बिगाड़ने का काम करेंगे। और 5वां भाव काउंसलिंग का भी होता है, तो ये ज़रूर है कि इस पूरे 1 महीने में आपका जो दिमाग है, आपका ब्रेन है, जो आपकी बौद्धिक क्षमता है वो बहुत तेज हो जाएगी, तो उसका आपको लाभ लेना चाहिए, अपने काम में उसका आप यूज़ करिए। जो आपकी क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी, तो एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। पंचम में सूर्य का आना, क्योंकि वो उनका खुद का स्थान है, अगर देखा जाए तो 5वें भाव में सूर्य का आना मतलब कि वो अपने खुद के स्थान पे आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी सिंह राशि होती है, तो अपने स्थान पे आ रहे हैं, तो अपने अंदर गुणों की तो वृद्धि करेंगे, बुद्धि को तीव्र करेंगे। तो इस दृष्टि से मीन वालों के लिए अच्छा है। जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, सिर्फ बच्चों के साथ में अच्छे से रहिएगा, उनके साथ में कोई बहस विवाद, उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर देना, इस तरह की चीज़ें मत करिएगा, नहीं तो उससे थोड़ी बहुत खटास आपको मिल सकती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो तुला से लेकर के जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, तुला वालों के लिए काफ़ी अच्छा गोचर है ये, और कुंभ के लिए भी अच्छा है, मीन के लिए भी अच्छा है, वृश्चिक के लिए भी काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है। धनु और मकर वालों को थोड़ा सा सावधानी के साथ में चलना चाहिए। और ओवरऑल ये है कि चूंकि सूर्य कर्क में आ रहे हैं, तो पूरा प्रयास उनका रहेगा कि अच्छा ही रिजल्ट दें। और इन डाइट जो आपको केयर करनी है, ध्यान रखना है, वो अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, और मदर के साथ में जो आपका संबंध है उसका ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवाद भी हो सकता है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और रेमेडी के तौर पे मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि जिन लोगों का सूर्य अच्छा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, और नहीं भी अच्छा है तो आप अपने सूर्य को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्त्रोत का आप सुन सकते हैं, सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब कोई प्लेनेट अच्छी स्थिति में होगा और मजबूत होगा तो वो आपको अच्छा ही प्रभाव देगा। और अगर प्लेनेट वीक है तो वो ट्रांजिट में आकर के भी आपको कोई विशेष परिणाम नहीं दे सकता है। इस तरीके से आपको इसका रिजल्ट समझना चाहिए। तो आशा कर रही हूँ कि ये जो सूर्य का ट्रांजिट है कर्क में, इसको आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन ये है कि बहुत सामान्य ये ट्रांजिट के ऊपर बेस्ड होता है परिणाम, तो आप इसको बहुत साधारण तरीके से लिया करिए, बिल्कुल हूबहू नहीं समझा करिए कि जो मैंने बताया है वैसा ही होगा। 1 महीने का छोटा सा गोचर है ये, और शनि भी चूंकि सूर्य के साथ में संबंध बनाए रखेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि शनि और सूर्य का जो संबंध बनता है वो संबंधों में बिगाड़ करता है। क्योंकि सूर्य जो है जिन चीज़ों को देने के लिए आ रहे हैं वो तो आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसमें वो कमी नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि चूंकि वो शनि की दृष्टि में है, तो थोड़ा सा उस हाउस से जो रिलेशन देखा जाता है उसमें उस रिश्ते में थोड़ी कमी ला सकते हैं। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहूँगी, और होप करूँगी कि सूर्य का ट्रांजिट आपकी लाइफ में कुछ नेम फेम प्रसिद्धि लेकर के आए, क्योंकि अच्छी राशि में आ रहा है, 10 स्थान में आ रहा है, तो सूर्य जो है कर्क में भी काफ़ी कुछ अच्छा ही परिणाम देंगे। क्योंकि सूर्य जब तक बहुत कमजोर स्थिति में नहीं जाता तब तक नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। जैसे कि नीच की स्थिति में चले जाएं या शत्रु राशि में चले जाएं, तभी वो कमजोर होंगे। चूंकि उनके मित्र का घर है तो उतने वीक नहीं होंगे, भाव स्थान की वजह से हो सकता है वो थोड़ा सा कहीं कहीं पे परिणाम किन्हीं किन्हीं लग्नों को कम दे सकते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।